जय श्री केदार, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज का जो है प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव युग्मों का जो है गलत युग्म का चयन करें। सबसे पहले अंडरलाइन कर देना क्या पूछ रहा है, गलत युग्म का चयन करें। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और ठीक है, और तद्भव होते हैं हिंदी भाषा के शब्द। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्दों को बोला तत्सम, संस्कृत के समान शब्द जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, जो वही संस्कृत भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, और वही शब्द एज इट एज जो है हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें तत्सम बोला जाता है, उसी के समान जो है। ठीक है, तो जैसे शब्द देखिए घूंघट, घूंघट जो है हिंदी भाषा का शब्द है, और गुंठन बोला जाता है इसको संस्कृत में। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चवर्ण बोला जाता है चबाने को। ठीक है, जहां पर भी आपको ये रौ दिखे जाएगा तो ये रौ जो वाला होगा हमेशा तत्सम शब्द होगा, ये वाला रौ। ठीक है, तो ये भी सही है। नेवला जो है हिंदी भाषा का शब्द है, और संस्कृत में से नकुल बोलते, तो नेवला का तत्सम क्या होता है, नकुल। हरिण, देखिए हरिण बोला जाता है हिरण को, संस्कृत में जो है हरिण और हिंदी में हिरण। और हीरा को जो है हीरक बोला जाता है, हीरक। हीरक जयंती पढ़ा होगा ना आपको, तो हीरक जयंती, तो हीरा को जो है हीरक बोला जाता है संस्कृत में। ये तत्सम, हीरा का तत्सम हीरक और हरिण का हिरण। बाकी देखिए तत्सम तद्भव जो है आपका अपना व्यवहारिक ज्ञान पे चलेगा। ठीक है, जितना पढ़ना है। यहाँ पर है उद्भिज का अर्थ है, शब्द है उद्भिज, जिसका आंसर हो जाएगा जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसको बोला जाता है उद्भिज। ठीक है, अब इसका और ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, या जिसकी तुलना की जाए, या जिसके बारे में बात की जा रही है उसे बोला जाता है उपमेय। ठीक है, उपमेय बोला जाता है जिसकी तुलना की जा रही है या जिसकी उपमा दी जा रही है। ठीक है, उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है उसे बोला जाता है उपमान। जिसके बारे में बात हो रही है वो बोला जाता है उपमेय, और जिससे उसका जो है तुलना की जा रही है उसे बोला जाता है उपमान। जो उदार वृत्ति का हो उसे बोला जाता है उदार चेता। क्या बोला जाता है, उदार चेता। ठीक है, ये तो उसका आंसर हो जाएगा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को बोला जाता है उपत्यका। क्या बोला जाता है, उपत्यका। पर्वत के नीचे की भूमि को बोला जाता है उपत्यका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में प्रयुक्त सप्ताह के नामों को सही क्रम में लगाइए। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इतवार रविवार को बोलते हैं, भिप्यार बृहस्पतिवार को बोलते हैं, छंछर शनिवार को बोलते हैं, शुक्रवार को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रियजन द्वारा स्मरण करने पर आने वाली हिचकी को क्या बोलते हैं। हिचकी को बोला जाता है बडोली। ठीक है, बडोली बोली जाता है, हिचकी आती है ना, कोई याद कर रहा है तो उसको बडोली बोलते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन देखेंगे। समलोन बोला जाता है गिफ्ट को। ठीक है, ये किसी द्वारा किसी प्रियजन को दिया जाने वाली जो भेंट और गिफ्ट है उसे समलोन बोला जाता है। खुद बोला जाता है याद को, और अलखण बोला जाता है शरारत को। ठीक है, छोटे बच्चे जो शरारत कर रहे हैं, अलखणे खेल रहा है। ठीक है, तो शरारत। अगला क्वेश्चन देखिए। रमेश अपने चालक से गाड़ी चलवाता है। अपने चालक से गाड़ी चलवाता है। ठीक है, चलवाना, तो चलवाना जो क्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। वाना आना जहाँ शब्द लगेगा वो है प्रेरणार्थक शब्द है। धुलवाना, पिटवाना, चलवाना। ठीक है, संयुक्त क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है वो हो जाती है जैसे भिन भिनाना। ठीक है, खितखिताना। ठीक है, ये अनुकरणात्मक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिसमें जो है कर, खाकर सो गया, रमेश खाकर सो गया। तो ठीक है, वह स्कूल से पढ़कर घर चले गया, तो पढ़कर। ठीक है, तो जो है पूर्वकालिक क्रियाओं में हमेशा जो है कर का यूज होता है। चलिए अगला देखेंगे। न आंखों देखा न कानों सुना। ठीक है, वाक्य में कारक कौन सा है, तो यहाँ पर कारक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कारक। तो देखो यहाँ पर देखो, संप्रदान जो कारक होता है वो के लिए आता है सबसे पहले। ठीक है, डिकोडर संप्रदान के जो है के लिए आता है, के वास्ते। ठीक है, तो यहाँ जहां पर देने का भाव हो वहां पर जो है कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक। संबंध होता है का, की, रा, री, रे। ठीक है, ये संबंध होता है।
आपादान जो है से अलग होने के भाव में, जब से शब्द आया वो अलग होने के भाव है। तो अब देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करण कारक। आपादान जो है से शब्द आएगा लेकिन अलग था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ये वाला से जो है आपादान कारक में होगा, जहां पर अलग होने का भाव हो। जहां पर ये से क्या दिखा रहा हो, अलग होने का भाव हो। और यहाँ पर ना आंखों से देखा गया, ना कानों से सुना गया, ना आंखों से देखा ना कानों से सुना। यहाँ पर देखो से लगा के भी जो है शब्द बन जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। ये वाला से और इस वाले से को पढ़ना है, ध्यान से रखना। यहाँ आपादान में जो से आता है वो अलग होने के भाव में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द का गलत युग्म चयन करें। गलत युग्म चयन करना है, ठीक है। छीण का जो है पुष्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्मुख का नेपथ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। सहोदर का जो होता है वो होता है अन्योदर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा जो है, इसका आंसर हो जाएगा अन्योदर, ठीक। मैत्री का वैमनस्य बिल्कुल सही है। सहोदर होता है कि जो है एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न पुत्रों को जो है सहोदर बोला जाता है, और अन्योदर बोला जाता है जो अलग अलग माँओं के गर्भ से उत्पन्न हुए, चाहे आपके कजन हो चाहे फिर आपके दोस्त हो, अन्योदर। भावनी का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अयादि संधि का जो है प्रयोग हुआ है, इसका आ जाएगा भो प्लस इनी, ठीक है। जहां पर औ और आओ पवन पावक, ठीक है, पवन पावक। अगर आओ शब्द जहां पे आपको जैसे भावनी आवनी देखो शब्द आ रहा है ना, तो वहां पर अयादि संधि होती है, तो भौ प्लस इनी स्वर संधि पढ़नी है। 5 संधि है, उनको पकड़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। मेरे मित्र संध्या काल में आएंगे, ठीक है ये शब्द। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, ये भी बिल्कुल ठीक है, अशुद्ध छाड़ना है। वे लोग परस्पर एक दूसरे को मिले, तो यहाँ पर यह तो परस्पर होता, वे लोग एक दूसरे को मिले, ये तो ऐसा होता। या तो यहाँ पर क्या होता, एक दूसरे को काट देते, वे लोग परस्पर मिले, ठीक है, तभी सही हो जाता। परस्पर और एक दूसरे का मतलब एक ही है, तो यहाँ पर एक ही शब्द यूज होना था। ये दोनों शब्द एक ही शब्द के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये गलत है। तो अशुद्ध वाक्य ही होगा, ठीक है। ये तो परस्पर ही होना चाहिए था, तो एक दूसरे होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खान पीण ठीक है भाण धोण झिके। खान पीण ठीक है भाण धोण झिके, ये कुमाऊनी लोकोक्ति है का अर्थ है लाभ कम होना और मेहनत अधिक करना। खान पीण कम, खाना पिया कम, अब भाण जो है बर्तन धोए छकी, ठीक है। खान पीण ठीक है, खाना पीना ठीक ठाक खाया, लेकिन बर्तन धोए ठीक ठाक। झिके मतलब ठीक है, हमने खाना पीना ठीक खाया और बर्तन धोए ठीक, छक्की थे। तो यहाँ पर गढ़वाली में जो है छक्की बोलते हैं ना, बहुत सारे को छक्की हम बोलते हैं, छक्की सो काम नहीं कर सकी, ठीक है। तो इसका मतलब है खाना पीना तो ठीक खाया लेकिन बर्तन बहुत सारे धो दिए, तो लाभ कम हुआ और मेहनत अधिक। यह आपके व्यवहारिक ज्ञान पे हुआ भैया, गढ़वाली कुमाऊनी। निपात के संदर्भ में असत्य है। निपात जो होता है बढ़, जैसे भी, ठीक है, जैसे हम भी जो शब्दों को हम यूज करते हैं भी का, ठीक है, इस तरीके के शब्द जो है उसने भी कहा, तो जो भी है वो निपात है। निपातों का प्रयोग शब्द समूह या वाक्यों के अन्य भावार्थ प्रदान करने हेतु होता है, ये बिल्कुल सही है। निपातों का प्रयोग शब्द समूह या वाक्यों के अन्य भावार्थ प्रदान करने को होता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। इनका प्रयोग शब्द पर बल देने, उसने भी, अस्वीकृति प्रकट करने पर, विनिमय प्रकट करने पर या प्रश्न करने पर होता है, ठीक है। उसके द्वारा, के द्वारा भी, ठीक है, उसके इसके, तो ठीक है, ये सब जो है निपात होते हैं। तो निपात को देख लेना, इसका 3 ऑप्शन सही है, सभी सत्य है। 11वें का हो जाएगा डी। 12 क्वेश्चन चेक करेंगे। विदुभेश, कौशिक, सहस्त्राक्ष और जिष्णु। सहस्त्राक्ष, जिष्णु, कौशिक और विबुधेश जो ये पर्यायवाची हैं, यह है इंद्र के। इंद्र के एक पर्यायवाची और लिखो, सचिपति। सचिपति भी इंद्र का पर्यायवाची, ठीक है। कुबेर का जो पर्यायवाची लिखो, राजराज,
ठीक है, धनेश, अलंकेश, ठीक ठीक है, यक्षराज, ये कुबेर को बोला जाता है। अर्जुन को देखना, अर्जुन को बोला जाता है, श्री कृष्ण ने पार्थ कहा अर्जुन को, अर्जुन का उसके अलावा देखा अर्जुन का फेमस जो आता है पेपर में वो आता है गुड़ाकेश, ध्यान रखना है गुड़ाकेश, ये अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। और जो है एक याद रखना श्वेतवाहन, श्वेतवाहन भी अर्जुन का पर्यायवाची है। इसके साथ जो है धनंजय, धनंजय भी अर्जुन को बोला जाता है, ठीक है। इंद्र का आपको लिखा हुआ विबुदेश, कौशिक, सहस्त्राक्ष, जिष्णु, ठीक है, ये सब इंद्र का है। सचिपति भी इंद्र को बोला जाता है, बाकी पर्यायवाची, ठीक है। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। विरोधाभास, जहाँ पर विरोध करना होते हुए भी जो है विरोध का आभास हो रहा होता है उसे विरोधाभास कहते हैं। ज्यों ज्यों उतरे श्याम रंग त्यों त्यों रंग खिले, तो मतलब जैसे जैसे काला रंग उतरा है वैसे वैसे रंग खिल रहे हैं, तो ऐसे में विरोधाभास होगा, ठीक है। अतिशयोक्ति होती है बढ़ा चढ़ा के बात करना, ठीक है। थार चेतक कभी इस पार और चेतक गया सात समुंदर पार, कुछ एक इस तरीके से एक कहानी आती है, ये कविता लिखी है चेतक के बारे में कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के, या हम सीधे बोलते कोई ज़्यादा फेंक रहा है तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा में जनु जानू मनु मानू ज्यों त्यों शब्द का प्रयोग होता है। चलिए आगे, राहुल सांकृत्यायन का जो है नाम जो था केदारनाथ पांडे, ठीक है। ये घुमक्कड़ शास्त्र के बड़े कवि हुए राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। हिमालय परिचय इनकी किताब है, केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम है। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष्य है, तो सबसे पहले विशेष्य क्या है? विशेष्य वो होता है जिसकी बात की जा रही है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो विशेष्य है, और उसके बारे में जो उसके बारे में जो है अच्छी बातें बोली जा रही है, जो उसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण होता है, ठीक है। विशेष्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाएगी। राम बहुत अच्छा लड़का है तो राम विशेष्य है। अब बहुत अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है, तो यहाँ पर विशेष्य पूछा गया है। तो सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी, तो देखो वो सुधामयी मतलब जो है ये भी विशेषण है कि तू सुधामयी है, तू अमृत के समान है, तू वात्सल्यमयी है, तू प्रेम करने लायक है, जो छोटे बच्चों को प्रेम करते हैं ना वात्सल्य, तू वात्सल्यमयी है, प्रेममयी है, ये सब क्या है? तीनों क्या है? विशेषण। और किसके बारे में विशेषता हो रही है? अगर यहाँ पर तू आ जाता ना नीचे, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है यहाँ पर? तू, ये तू लिखा हुआ ना, तू प्रेममयी है, मतलब यहाँ पर कवि किसी को कह रहा है कि तू सुधामयी है, तू वात्सल्यमयी है, तू प्रेममयी है, तो किसके बारे में बात हो रही है? तेरे बारे में बात हो रही है, और तू ऑप्शन में, ये सब विशेषण है। अब विशेषण क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है, तो समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? प्रत्यय विधि से। लोभ, ठीक है, और ई की मात्रा लगी इस पे तो प्रत्यय जुड़ा, ठीक है, तो लोभी। अगला क्वेश्चन देखिए, शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही है, रेखांकित पद में संज्ञा है। चोरियां बहुत हो रही है, ठीक है, तो चोरियां जो है बहुत हो रही है, इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा। याद रखना, जब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वो सिर्फ जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक में जैसे हरिश्चंद्र, देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्र जैसे लोग अब इस देश में नहीं है, तो हरिश्चंद्र क्या है? एक जाति है जो सच बोलते हैं, तो देश में हरिश्चंद्र जैसे की कमी है, या देश में जयचंदो की कमी नहीं है, तो जयचंदो, जयचंद एक आदमी का नाम है ना, तो जयचंदो यहाँ पर लग दिया चंदो, यहाँ पर क्या गया? बहुवचन में आ गया, देश में जयचंदो, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जातिवाचक हो गया, क्योंकि जयचंद गद्दार था, तो गद्दारों का जो है जाति के भाव कर याद दिला। हरिश्चंद्र जो है ये सत्यवादी के भाव को याद दिला रहा है, तो जो है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है बहुवचन में प्रयोग होती है तो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से चोर जो है भाववाचक संज्ञा, चोर मतलब भाव, चोरियां, ठीक है, इसको आप समझो बुराई, भाव है ना बुराई,
बुराइयों। अब कौन सी बुराई है, उसमें कौन सी बुराई है? देखो बुराई तो बहुत तरीके, एक झूठ बोलने की बीमारी, एक झूठ बोलने की बुराई होती है, एक किसी को मारने की बुराई होती है, कि उस आदमी के अंदर कौन सी बुराई है। अलग अलग बुराई होती है ना, बुराई के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो क्या है, बुराई एक भाव है, और भाववाचक संज्ञा जब भी बहुवचन में यूज होगी तो जातिवाचक में चल जाएगी। तो आप समझिए चोर जो है एक भाववाचक संज्ञा, चोरियों जो है क्या बन जाएगा, जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जब भी बहुवचन में यूज होंगी तब क्या बन जाएंगी, वो जातिवाचक संज्ञा। फारसी भाषा का शब्द है दरबार, ठीक है, मोर्चा, इस्पात, ठीक है। इस्पात जो है फारसी भाषा का शब्द नहीं है, नहीं है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है इस्पात। पुस्तक, समाचार पत्र, लेख का शीर्षक, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पुस्तक, समाचार पत्र, लेख का शीर्षक, किसी का उपनाम आदि लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसके मतलब इकहरा उद्धरण, ठीक है। जैसे हमने लिखी गोदान, किताब का नाम लिखा गोदान, ठीक है। समाचार पत्र लिखा हमने अमर उजाला, ठीक है। तो यहाँ पर इकहरा उद्धरण होगा। किसी लेख का शीर्षक, ठीक है, उसमें भी जो है इकहरा उद्धरण होता है। भारत में बाढ़, ठीक है। अगर कोई लेख का शीर्षक ऐसा है, किसी का निकनेम लिखना है तो इकहरा उद्धरण। और दोहरा उद्धरण कब लिखा जाता है? जब किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो जो है यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर किसी ने जो बात कही है उस बात को एज इट एज आपको बोलना है, कि डिट्टो शब्द बाई शब्द जो है उसने ये बोला है, तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देखिए, पुस्तक, समाचार पत्र का लेख का शीर्षक, किसी का उपनाम जो है, इसमें इकहरा उद्धरण लगता है। योजक जो है, योजक शब्द जो है जब किसी संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति होती है, राम राम, या किसी विलोमार्थक, ठीक है, काला गोरा, काला गोरा, दिन रात, ठीक है, राम राम, जब पुनरुक्ति होती है तब भी योजक चिन्ह लगते हैं। और जब पुनरुक्ति के साथ आता है, जब विलोम शब्द लिखना पड़ता है, दिन रात, वो दिन रात मेहनत करता है, तो दिन रात को ऐसे लिखते हैं ना, दिन रात एक साथ, दिन और रात, तो ये है योजक चिन्ह, ठीक है। लाघव चिन्ह होता है जैसे डॉक्टर, ये लिखा ना डॉक्टर, ये जो छोटा सा गोला बना ये लाघव चिन्ह होता है, जो इसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में, जहाँ पर कहीं पर ऐसा लिखा तो हम समझ आते हैं डॉक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लाघव चिन्ह, तो इसका आंसर क्या हो गया, इकहरा उद्धरण। अगला देखिए, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो सबसे पहले जो शब्द आएगा जंग, जो अंग की मात्रा है, जैसे डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी जो होती है वो डिक्शनरी का फॉर्मेट पूछा हुआ है इसमें, तो सबसे पहले अंग की मात्रा आती है डिक्शनरी में, इसीलिए क्वेश्चन बनता है। तो अंग की मात्रा वाली आती है सबसे पहले अंग की मात्रा आती है। जैसे फिर आपके पास अ, फिर ठीक है, फिर आ, ठीक है, जैसे क, का, की, कुक्कू, के, काई, को, काऊ, कंग का लिखते हैं ना, तो कंग जो है हम सबसे पहले लिखते हैं, अंग की मात्रा वाला शब्द सबसे पहले आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सीधे 21 कैसे होगी, 21 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड शुरू हो गया, अब ढंग से देखना है, हिंदी के नंबर लगा देना आपने। निम्नलिखित कथनों पर असत्य युग्म का चयन करें। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त 1994 को पौड़ी से हुई, ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। 2 अगस्त 1994 को पौड़ी से जो है यहाँ पर जन आंदोलनों की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई आरक्षण व्यवस्था, ठीक है, ओबीसी जो है, ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था। ओबीसी आरक्षण के विरोध में जो है इंद्रमणि बडोनी ने अगस्त 1994 से पौड़ी में आमरण अनशन शुरू किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। 25 सितंबर 1994 में समस्त राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला गया, जिसे जागरण दिवस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जागरण दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था 25 सितंबर 1994 को। ये 25 जो है, जब 1 सितंबर को खटीमा कांड हो जाता है, 2 सितंबर को मसूरी कांड हो जाता है, 15 सितंबर को है बाटा घाटा कांड हो जाता है। ये सारी डिटेल लिखनी है। 1, 2 और 15 सितंबर को बाटा घाटा कांड हो जाता है। उसके बाद जो है 25 सितंबर 1994 को जो है जागरण दिवस मनाया जाता है, कि जनता को जगाओ और सरकार को भी जगाने के लिए जो जागरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, रामपुर तिरहा कांड के लिए विनोद बर्तवाल समिति बनी, ये गलत है। विनोद बर्तवाल समिति जो बनती है वो बनती है पृथक उत्तराखंड अनिवार्य,
पृथक उत्तराखंड अनिवार्य के लिए जो है विनोद बर्तवाल समिति बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें गलत हो जाएगा, केवल 4। ठीक है, यहाँ पर एक याद रखना कि 2 अगस्त 1994 को पौड़ी में जो है जो आमरण अनशन होता है, यहाँ पर 7 अगस्त को एक आदमी जो है शहीद हो जाता है। जब यहाँ पर पुलिस इन्हें उठाने आती है आंदोलनकारियों को, तो जीत बहादुर गुरंग जो है यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, जीत बहादुर गुरंग कहाँ शहीद हुए? पौड़ी में। ठीक है, इसको जो है इस क्रांति को उत्तराखंड में जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति ये 2 अगस्त को शुरू हुई और इस पे जो है हिंसक प्रदर्शन जो सरकार ने करा वो 7 अगस्त को किया। और अगस्त के बाद देखेंगे आप तो सितंबर में जो है 1 सितंबर को खटीमा कांड और 2 सितंबर को मसूरी कांड। ठीक है, विनोद बर्तवाल समिति जो बनती है पृथक उत्तराखंड अनिवार्यता के लिए बनती है। यहाँ पर याद रखना एक चीज़, 4 जनवरी को जो है कौशिक समिति बनी, 4 जनवरी 1994 कौशिक समिति। ठीक है, ये रिपोर्ट देती है कौशिक समिति मई 1994 में। कौशिक समिति की जो रिपोर्ट आती है मई 1994 में आती है। इसके बाद जो है कौशिक समिति की रिपोर्ट जारी हो जाती है जून 1994 में, जो है सरकार इसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार, ये रिपोर्ट जारी हुई। ठीक है, उत्तराखंड बनाने के लिए जो है तत्कालीन मुलायम सरकार ने कौशिक समिति 4 जनवरी 1994 को बनाई और मई 1994 को जो इसने रिपोर्ट दी थी। अब जब इसकी रिपोर्ट दी थी तो उसके बाद उत्तराखंड क्यों बनेगा, पृथक उत्तराखंड अनिवार्य क्यों है, इसके लिए विनोद बर्तवाल समिति बनी थी। ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हुए विनोद बर्तवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौर में उत्तराखंड में वन व्यवस्था के तहत किसने जंगल में ठेका प्रथा को समाप्त किया? 1858 में है जंगलों में जो है ठेकेदारी प्रथा को बंद कर दिया। ये करते हैं रैमजे। कौन करेंगे? रैमजे। रैमजे का जो कार्यकाल है वो उत्तराखंड में जितने भी हमारे ब्रिटिश गवर्नर है उसमें जो सबसे सही कार्यकाल रहा वो रैमजे का रहा, इसीलिए उसे बेताज बादशाह के नाम से जाना गया। कि उत्तराखंड का जो है बेताज बादशाह किसको बोला गया? हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे ने जो क्या किया, हेनरी रैमजे ने जो है 1867 में नैनीताल में जो है हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई जो है भूस्खलन के लिए, जो है शायद जो है आपदा प्रबंधन का जो है पहला प्रयास जो करते हैं वो भी रैमजे द्वारा किया जाता है। और 1867 में ये हिल साइड सेफ्टी बनाते हैं। जो उत्तराखंड जो आपदाओं से जूझता ना, तो आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए पहली बार रैमजे ने कदम उठाया। उसके अलावा 1883 में जो है रैमजे ने तराई इंप्रूवमेंट फंड बनाया था। ट्रेल के बारे में बोलेंगे, ट्रेल ने जो है 1822 में जो है खच्चर सेना बनाई। 1823 में जो है इसने बंदोबस्त किया जिसे पंचशाला बंदोबस्त कहते हैं। ट्रेल ने ही उत्तराखंड में एक विभाग बनाया, आबकारी विभाग। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, उत्तराखंड में जो है आबकारी विभाग की जो है वो भी ट्रेल ने बनाया। इसके साथ साथ जो है ट्रेल के कार्यकाल में जो है 1815 में जो है अल्मोड़ा से श्रीनगर जो है डाक व्यवस्था जारी हुई, डाक व्यवस्था शुरू हुई। पर्सी विडम का जो कार्यकाल है इसके दौरान जो है सबसे ज़्यादा आंदोलन जो है पर्सी विडम के समय होते हैं और यहाँ पर कूली बेगार आंदोलन के समय भी पर्सी विडम थे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप देखेंगे तो तीनों गलत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जानबूझ के बनाया ये क्वेश्चन। ठीक है, 69.77 जो है हमारे पास जो है ग्रामीण है। ठीक है, और जो ग्रामीण बोले पर्वतीय बोले। ठीक है, पर्वतीय ग्रामीण। और इसके बाद कितना बना, 30.23% जो लोग हैं वो शहरी हैं। नगरीकरण में जो है उत्तराखंड की रैंक है 20वीं। नगरीकरण में रैंक क्या है? 20वीं। और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है देहरादून में। और सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन है? देहरादून। चलिए आगे देखिए, कथन का क्वेश्चन बना हुआ है आपके पास, देखेंगे। थारू जनजाति के लोग वनों में आखेट करते हैं जिसे खाबर कहा जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, खाबर कहा जाता है आखेट को। थारू जनजाति में आखेट की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। ये भी सही है। अब देखो, इसको जो जोड़ा जाता है मैंने आपको पहले बता दिया था, हर बार बता रहा हूँ क्योंकि और इसलिए से जोड़ते हैं। थारू जनजाति में है वनों में आखेट करने को खाबर कहा जाता है क्योंकि थारू जनजाति में आखेट की देवी बागेश्वरी देवी को पूजा की जाती है, इसलिए जो है थारू जनजाति के लोग वनों में आखेट करते हैं जिसे खाबर कहा जाता नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये जाति जो है, जो जनजाति हैं, ये शिकार
करती थी जनजाति, जिसे खाबर कहते हैं, और इनकी जो है आखेट की देवी बागेश्वरी देवी है। ठीक है, कथन और कारण सही है, लेकिन ये जो इसका सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है कि बागेश्वरी देवी है इसीलिए ये आखेट करते हैं, ऐसा नहीं है। आखेट की देवी जो है इनकी बागेश्वरी देवी है, तो इसलिए आखेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आखेट जो है ये अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे एक देवी का नाम लिखना, जगमथिया देवी। थारू में जो है जगमथिया देवी जो है, इनकी जो है जगमथिया देवी के बारे में कहा जाता है थारुओं में जो है फसल रक्षा के लिए, फसल रक्षा के लिए जो है ये जगमथिया देवी की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, गोरखाकालीन जो है शब्दावली है। कठवा जो बोला जाता था, कठवा ब्राह्मण दासों को बोला जाता था। बिचारी जो है न्यायाधीश है। कामी जो है शिल्पकर्मी है। कार्यरत सैनिक जो है वो जागचा है। कार्यरत सैनिकों को जागचा बोला जाता था और रिटायर्ड सैनिकों को बोला जाता था ढाकचा। ढाकचा होते थे रिटायर्ड सैनिक। ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मणों पे एक टैक्स लगाया इन्होंने, जिसका टैक्स का नाम था कुसाई टैक्स। कुसाई टैक्स में इन्होंने ऐसा कहा कि जिस ब्राह्मण के पास 260 नाली या 13 जूला से ज़्यादा ज़मीन है उस पे जो है कुसाई टैक्स लगाया। कुसाई टैक्स इस पे लगाया गया, ब्राह्मणों पे। ये बहुत बड़ी बात थी कि ब्राह्मणों पे टैक्स लगाया, जो टैक्स का नाम क्या था, कुसाई। तो इसका आंसर लगा दो, पहले का 4। ठीक है, बी का 1, 4 1, ऑप्शन 2। ठीक है, तो कुसाई का रखना। और ये कुसाई कर की जो था 5 रुपये प्रति मवासा लिया जाता था, ये भी ध्यान रखना, 5 रुपये प्रति मवासा ये टैक्स लिया जाता था। उत्तराखंड राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने जो है यहाँ का सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किया? ठीक है, इंद्रमणि बडोनी, मुकुंदी लाल, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत। तो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलता है, ये चलता है कब? 1930 में। तो 1930 में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने है, यहाँ देखिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी कौन करता है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं गोविंद बल्लभ पंत। और गोविंद बल्लभ पंत इस आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ने की घोषणा करते हैं कि मैं नमक कानून तोड़ूंगा, घोषणा करते हैं। और ये घोषणा करते हैं नैनीताल में। नैनीताल में जो है तल्लीताल मल्लीताल के पास जो है, नैनीताल के पास ये कहता है कि मैं नैनीताल में जाके क्या करूंगा? नमक कानून तोड़ूंगा। तो पुलिस गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार कर देती है, जिसके बाद जो है नमक कानून तोड़ने कौन आएंगे? इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल ने क्या नैनीताल में जो है नमक कानून तोड़ा था, जबकि घोषणा कौन करता है? जीबी पंत पर, लेकिन जीबी पंत को पुलिस पकड़ लेती है। तो जीबी पंत असहयोग आंदोलन भी जीबी पंत के नेतृत्व में हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी। हरगोविंद पंत के नेतृत्व में एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध है वो जो है हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हुआ, साइमन कमीशन का विरोध। ठीक है, ये भी याद रखना, साइमन कमीशन, हरगोविंद पंत। सागर तालगढ़ के युद्ध 1415 में हुआ। धामदेव व समूहा के मध्य पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर पौड़ी में लड़ा गया। बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब सागर तालगढ़ का विजेता किसे कहा जाता है? धामदेव को बोला जाता है। एक क्वेश्चन ही है बस। ठीक है, इसके जो दो सेनापति थे, समूहा और नकुआ और पिछुआ। ठीक है, समूहा जो है राक्षस था, समूहा मसाण। ठीक है, तो समूहा मसाण को धामदेव हराता है। इसको दोनों सत्य है। और इसके जो है सेनापति थे नकुआ और पिछुआ। एक जागरू में इनकी कहानियां मिलती है। कुमाऊं में कुमाऊं सर्किल, जिसके तहत कुमाऊं क्षेत्र में स्कूलों का निर्माण शुरू हुआ, वो किस वर्ष स्थापित हुआ? 1857। 1854 में वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच के बाद जो है 1854 के बाद जो है वुड डिस्पैच के आने के बाद डलहौजी के समय, उसके बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना, इस समय जो कमिश्नर था वो रैमजे था। तो रैमजे ने जो है कुमाऊं को जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो गढ़ बनाया वो रैमजे ने बनाया। ठीक है, 1857 इसका सही आंसर हो जाएगा। वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक वे डिस्ट्रिक्ट बेंडिस। कौन वे? डिस्ट्रिक्ट बेंडिस जो है हमारे वन विभाग के पहले अध्यक्ष हुए। और जो FRI का गेट है उसका नाम भी क्या है? बेंडिस गेट के नाम से जाना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस सभा का उद्देश्य गढ़वाल में जातीय सभाओं की स्थापना का विरोध एवं संन्यास प्रथा का विरोध था? गढ़वाल में जो है सबसे पहले जो जातीय प्रथा बनती है उसका विरोध करेंगे गढ़वाल भ्रात मंडल।
गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में जो है मथुरा प्रसाद नेथानी करते हैं। मथुरा नेथानी जो है इसकी स्थापना करेंगे। इसकी स्थापना के साथ साथ देखेंगे तो 1908 में जो है इसका पहला अधिवेशन कोटद्वार में होता है। पहला अधिवेशन जो है गढ़वाल भ्रात मंडल का कोटद्वार में होता है। गढ़वाल भ्रात मंडल का मतलब है गढ़वाल में जो है एकता को और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना होती है, लखनऊ में है। 1907 में मथुरा प्रसाद नेथानी जो है लखनऊ में इसकी स्थापना करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। गढ़वाल की पहली जातीय सभा जिसके खिलाफ ये विरोध हो रहा है वो है सरोला सभा। सरोला सभा बनती है 1904 में। बनाने वाले हैं तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला जो है सरोला सभा की स्थापना करते हैं। इसके साथ साथ अगला देखेंगे गढ़वाल सभा जो है ये 1914 में बनती है। इसमें जो है गढ़वाल भ्रात मंडल और गढ़वाल भ्रात मंडल और गढ़वाल यूनियन का जो है यहाँ पर विलय होता है। गढ़वाल भ्रात मंडल प्लस गढ़वाल यूनियन जो बन जाती है वो गढ़वाल सभा बन जाती है। ठीक है। क्षत्रिय सभा जो है 1919 में प्रताप सिंह नेगी द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आमफर शब्द का अर्थ है। आमफर शब्द का अर्थ है लोहार की भट्टी, जिसे गढ़वाल में अणसाल बोला जाता है। अणसाल, ये भी ध्यान रखना है। अणसाल गढ़वाल में लोहार की भट्टी को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाग शासक अपने कंधों पर भार शिव का चित्र अंकित करते थे। बिल्कुल सही है। इनकी राजधानी पाताल भुवनेश्वर गंगोली हाट थी। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। कुमाऊं में जो है नाग राजाओं की राजधानी जो है पाताल भुवनेश्वर थी। यहाँ पर हम दो नाग जो है कुमाऊं में फेमस है। एक है धौली नाग जो है बागेश्वर में है, और बैरी नाग जो है जो पिथौरागढ़ में है। तो जो है नाग जो है उत्तराखंड की प्राचीन जाति है। नाग जाति, यक्ष जाति, किन्नर जाति। ठीक है। तो नाग जो है इनकी राजधानी गंगोली हाट में थी। गंगोली हाट में हाट कालिंगा का मंदिर भी है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये भी पिथौरागढ़ में। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में नेपाल के राजा अशोक चल का नाम लिखा है, जिसमें जो केदार भूमि का विजेता और भूतल दानव का विजेता भी बोला जाता है अशोक चल को। अशोक चल ने जो पहला आक्रमण करता है वो 1176 में करता है कमादेश पे, चंपावत के कमादेश पे आक्रमण करता है। उसके बाद 1191 में जो है ये गोपेश्वर पे आ जाता है आक्रमण कर करके, चंपावत से गोपेश्वर तक जीत जाता है। तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में अशोक चल का नाम आ जाता है। उसके बाद ये 1209-10 के पास जो है बाड़ा हाट पर जो है त्रिशूल लेख स्थापित करेगा, जो राजा गुहा का है। बाड़ा हाट का जो त्रिशूल लेख है वो किसका है? राजा गुहा का। तो ये भी माना जाता है कि अशोक चल के समय के आक्रमण है। ठीक है। अशोक चल ने 3 आक्रमण किए थे, 1176, 1191 और 1210। उत्तराखंड राज्य में सेल खड़ी का जो है पौड़ी। ठीक है, खनिज वाला चैप्टर पढ़ लेना, पौड़ी, सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पंजीकृत की गई उदयपुरी किस पशु की एक नस्ल है जिसे उत्तराखंड की विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता दी जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा बकरी। ठीक है। गाय में याद रखना है उत्तराखंड की एक गाय को है जिसको हम संरक्षित कर रहे हैं, वो है बद्री गाय। ठीक है। उत्तराखंड जो बद्री गाय का संरक्षण कर रहा है। बद्री गाय का दूध जो है केदारनाथ में चढ़ता है और चवरी गाय का दूध जो है वो बद्रीनाथ में चढ़ता है। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिमालय 3500 क्वेश्चन है आपके पास। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो तीनों जो है, चारों ऑप्शन जो है बड़े अच्छे हैं। इसमें जो है जिन तीनों ने ही उत्तराखंड की लोक कला और चित्रकला के लिए किताबें लिखी हैं। यहाँ पर जो है हिमालयन आर्ट पुस्तक जो है वो जीसी फ्रेंच की है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम किताब की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदन लाल की किताब है सम नोट्स ऑन मौलाराम। ठीक है। मौलाराम की जो है किताबों को जो है, मौलाराम के चित्रों को जो जिसने एक पहचान दिलाई वो बैरिस्टर मुकुंदन लाल थे। सम नोट्स ऑन मौलाराम। इसके अलावा गढ़वाल पेंटिंग। ठीक है। किशोरी लाल वैद्य की जो किताब है पहाड़ी चित्रकला, और डॉक्टर कुमार स्वामी की किताब है राजपूत पेंटिंग। ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा गढ़वाल पेंटिंग जो है इंग्लिश में किसने लिखी, एक किताब आएगी, देखो यहाँ पर है गढ़वाल पेंटिंग, ये लिखी इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश में लिखी थी आर्चर ने। ठीक है, ध्यान रखना है।
गढ़वाल पेंटिंग इंग्लिश में अर्चना ने लिखी, और वैसे सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल पेंटिंग जो है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यों की रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किस चीज़ के लिए, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भक्त दर्शन ने किस शासक को योग्य एवं प्रजावत्सल्य बताया है, सुदर्शन शाह को। इसका कारण यह है कि जब गोरखा जो है 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद जो है जिस तरीके से प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि जिस तरीके से जो है उत्तराखंड में जो है गोरखा राज को समाप्त करने में सुदर्शन शाह अंग्रेजों के पास गए। अंग्रेजों के पास जाने के बाद जो है ये क्या करते हैं, अंग्रेजों के पास लॉर्ड हेस्टिंग के पास जाते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग को कहते हैं कि जो है मुझे मेरा गढ़वाल जो है, मैं गढ़वाल का राजा हूँ, मुझे मेरा गढ़वाल का क्षेत्र वापस चाहिए। वहाँ पर गोरखाओं ने जो है अत्याचार कर रहे हैं हमारे गढ़वाल के लोगों के साथ। तो जो है प्रजा के प्रति इसका वात्सल्य भाव को देख के जो है भक्त दर्शन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, भक्त दर्शन नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है भक्त दर्शन। भक्त दर्शन जो है गढ़वाल के सबसे नहीं कांग्रेस के नेता थे भक्त दर्शन, ठीक है, कांग्रेस के नेता है, ध्यान रखना। भक्त दर्शन जो है कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। ये गढ़वाल से सांसद रहे, पहले जो पौड़ी सीट है ना, गढ़वाल के पहले सांसद भी भक्त दर्शन रहे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी किताब में जो है भक्त दर्शन जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सुदर्शन शाह था वो योग्य एवं प्रजावत्सल्य राजा था, ठीक है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है सुदर्शन शाह ने निर्वासित जीवन जिया। उसके बाद निर्वासित जीवन जीने के बाद जो उसने फिर से गढ़वाल राज को जिंदा किया और टिहरी में ये राजवंश को स्थापित किया। ऐसे हम देखेंगे कुमाऊं का जो है चंद राजवंश खत्म होने के बाद कुमाऊं के राजाओं ने प्रयास नहीं किए थे, लेकिन सुदर्शन शाह ने फिर से टिहरी रियासत को फिर से खड़ा किया। इसलिए जो है योग्य एवं प्रजावत्सल्य बता रहा है। प्रताप शाह का समय जो है इंग्लिश शिक्षा के लिए जाता है। कीर्ति शाह जो है इस समय जो है ब्रिटिशर जो है जिस राजा के सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जिस राजा से, वो कीर्ति शाह था, ठीक है, जिसके बारे में प्रशंसा करते हैं अंग्रेज। इंग्लिश शिक्षा, पेंटिंग गढ़वाल में जो है टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस प्रताप शाह के समय आती है। और अजय पाल आपको पता है 52 गढ़ों का विजेता अजय पाल। राज्य में पाया जाने वाला वह वृक्ष जिसे रेजिंग, बिरोजा, टर्पेटाइन और तारपिन बनाया जाता है वो है चीड़ का पेड़। चीड़ के से लीसा निकलता है। लीसा टपान प्रोग्राम शुरू हुआ था 1890 में, ठीक है। चीड़ से जो लीसा निकालने का कार्य है वो 1890 में शुरू हुआ था, ठीक। यहाँ से लिखना 8 मई 2024 को एक योजना चली जो चीड़ से ही संबंधित थी। 8 मई 2024 को एक योजना चलाई सरकार ने, पिरू लाओ पैसा कमाओ, ठीक है। पिरू लाओ पैसा कमाओ जो है ये योजना जो है रुद्रप्रयाग से शुरू होती है। और सरकार जो है 50 रुपये प्रति किलो, 50 रुपये केजी के हिसाब से जो है हमारे पास क्या खरीद रही है पिरूल, ठीक है। इस पिरूल को जो है जो चीड़ के वृक्ष से पिरूल होता है इससे जैव ईंधन बनता है। उत्तरकाशी के धनारी में जो है पहला जैव ईंधन जो है जो पिरूल से बन रहा है वो बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। कौन से 2 गलियारों को विकसित किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है गंगा और शारदा रिवर कॉरिडोर, ठीक है। 3000 करोड़ का जो है यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है। अभी हाल में ही ये चर्चा में है। तो शारदा रिवर, काली नदी, ठीक है, अगर शारदा ही काली नदी को बोला जाता है। राज्य के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव और मुख्यमंत्री आदर्श गांव के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। अभी हाल में ही है, यह सारकोट गांव चमोली को जो है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ गांव और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम के तर्ज पर जो है इसका विकास करने की बात की गई है। चलिए आगे देखिए, टिहरी बांध कथन कारण है। टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान पर, बिल्कुल सही बात है। टिहरी जो है भूकंपीय दृष्टि से बड़े संवेदनशील स्थान पर है। टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंपीय अभिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कथन कारण क्योंकि और इसलिए से जोड़ देना कि टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान पर है क्योंकि टिहरी बांध के 7.5 किलोमीटर नीचे जो है महा टियर फॉल्ट स्थित है, इसलिए जो है टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील है। तो ये दोनों सही कथन है और स्पष्टीकरण भी सही दे रहे हैं। इसीलिए जो है ये टिहरी डैम जो है खतरे पे, जब टिहरी डैम का विरोध भी इसीलिए हो रहा था। टिहरी डैम का सबसे पहला विरोध करने वाले थी कमलेंदु मतीसा। उसके बाद जो है बांध विरोधी समिति बनती है 1978 में, ठीक है। उसके अलावा 1991 में जो है
हमारे पास सुंदरलाल बहुगुणा जो है इस टिहरी डैम को 76 दिन तक इसका काम रोकते हैं और इसके बाद जो है गंगोत्री से गंगा सागर और गंगा सागर से गंगोत्री की जो है साइकिल यात्रा करते हैं कौन? इंद्रमणि बडोनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने वाले जिनका भवन का नाम उत्तराखंड विद्या भवन के नाम से जाना गया वो है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चारण के नाम से। इसके अलावा जो है शिव प्रसाद डबराल ने जो किताब लिखी है वो किताब का नाम है उत्तराखंड का इतिहास। उमा शंकर सतीश ने किताब लिखी है लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी जो है उमा शंकर सतीश की है। डॉक्टर श्याम सिंह शशि जो है ये मानव शास्त्री है। इसी किताब है गद्दीज ऑफ हिमालय। गद्दी ऑफ हिमालय। गद्दी ऑफ हिमालय। डबरानी, गंगनानी, भैरव घाटी किस नदी पर स्थित है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। भागीरथी नदी घाटी पर स्थित है ये जगह। डबरानी, गंगनानी, भैरव घाटी। यमुना नदी के पास अगर हम पढ़ेंगे तो लाखा मंडल, ठीक है, नौगांव, बड़कोट, ठीक है, लाखा मंडल, नौगांव, बड़कोट जो यमुना नदी के। अलकनंदा पे आप फेमस मार देना श्रीनगर, गोपेश्वर, श्रीनगर, गोपेश्वर, गोचर, ठीक है, ये अलकनंदा नदी किनारे। नंदाकिनी जो है नंदप्रयाग। चंद प्रशासकों की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पंचनवेशी जो है इनकी पंचायत और कचहरी थी जिसे चार थान भी कहते थे। बिल्कुल सही है। पंचनवेशी जो है इनकी पंचायत और कचहरी व्यवस्था थी। चंदों के संदर्भ में क्वेश्चन है। चंद राजाओं ने ताम्रपत्र की वैधता प्रमाणित करने हैं तो हस्ताक्षर के स्थान पर कटार की मूठ, ये भी बिल्कुल सही है, उत्कीर्ण करने की प्रथा आरंभ करी। ताम्रपत्र में जो है कटार की मूठ जो है उत्कीर्ण करने की प्रथा भी चंद राजाओं में आई। भारतीय चंद का खेती खान ताम्रपत्र में लेखक को विप्र, पुरोहित, पंडित कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। चंद काल में जो है 5 बोड़ा, स्याणा एवं 7 थोकदार थे। 7 थोक नहीं थे, थोकदार थे 5, ठीक है। देव, खड़ायक, पड़ायक, ठीक है, ढेक, ठीक है, ये 5 थोक थे। तो थोक कितने थे? 5। 4 आल थे, चौथानी ब्राह्मण थे, ठीक है, 4 आल थे, 4 किलेदार थे और 5 थोक थे, ना कि 7 थोक, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सत्य सही है? तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना होती है 2 दिसंबर 2002 को, ठीक है। उत्तराखंड में जो है नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना 2 दिसंबर 2002 को होती है। इसमें और लिख देना, उत्तराखंड में किसान आयोग अगर बात करेंगे, किसान आयोग बनता है 2016 में। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग बनता है 13 मई 2013। मानवाधिकार के बाद एक लिखो, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग आता है 2011। आगे आएगा जैव विविधता बोर्ड, ये आता है उत्तराखंड में 2006 में, ठीक है। जैव विविधता बोर्ड उत्तराखंड में 2006 में, ठीक है। बाकी संस्थान पढ़ लेना। 2005 में सूचना आयोग। उत्तराखंड राज्य में आपदा का कौन सा मानवीय कारण नहीं है? मानवीय कारण नहीं है। वनों का ह्रास मानवीय कारण है। जलीय तंत्र में परिवर्तन मानवीय कारण है। हिमखंडों का गिरना ये मानवीय कारण नहीं है, प्राकृतिक कारण है, ठीक है। ग्लेशियरों का गिरना जो है मानवीय कारण नहीं है। तीर्थाटन और पर्यटन जो है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जो है जंगली जानवर जो है आजकल गांव में आपने देखो एकाएक जो है जंगली जानवरों का जो है घटना बढ़ी है मानव वन्य जीव संघर्ष के, जिसका एक कारण पर्यटन भी माना जा रहा है कि 12 महीने जो है पर्यटन चल रहा है, जिस तरह से वन्य जीवों का जो है जीवन क्रम जो है गड़बड़ा गया।
कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मंदानी, चौखंबा और केदारनाथ ये सब पर्वत रुद्रप्रयाग में है? तो यहाँ पर जो है रुद्रप्रयाग में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। अगर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें तो यहाँ से एक नदी निकलती है, टोंस नदी। गोविंद से जो है टोंस नदी निकलती है, ठीक। अस्कोट और मसूरी वन्य जीव को जो है, इसको मसूरी वन्य जीव विहार को जो है यहाँ पर विनोग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना था? विनोग वन्य जीव विहार। ये मसूरी वन्य जीव विहार का नाम है, जो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या जो है हरिद्वार में रहती है, फिर उधम सिंह नगर में रहती है, देहरादून और नैनीताल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी कितना प्रतिशत सब्सिडी अनुदान दिया जाएगा? तो सब्सिडी जो है इसमें 75% है। 2 लाख रुपए का जो है इसमें लोन दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, जिसमें सब्सिडी 75% की सब्सिडी है। ये उम्र रखी है इसकी 18 से 50 साल इसकी उम्र है। एज जो 21 एज जो है 21 से 50 साल की महिलाएं, ठीक है। विधवा महिलाएं या तलाकशुदा महिलाओं को जो है ये योजना चलाई गई है। ये योजना चलाई गई है फरवरी 2025 में जो है। इस अनुदान में जो है DIPR के पेज में देखेंगे तो फरवरी 2025 में जो है इसकी घोषणा हुई है, जो है कि एकल महिलाओं को, या तो परित्यक्ता होगी जिसका डिवोर्स हो चुका है, या तो जिसका पति विधवा महिलाएं, ठीक है, उनके लिए ये योजना चली है, मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना। 75% जो है इसमें सब्सिडी दी जा रही है। 2 लाख रुपए मैक्सिमम लोन है। उत्तरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर अभी कौन कौन से जो है पर्वतीय नगर निकाय को जो स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित किया जाएगा? तो ये आ जाएगा पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और गैरसैंण। इसको जो है स्मार्ट सिटी के तर्ज पर जो है विकसित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। टिहरी परियोजना को जो है देखरेख के लिए THDC 12 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय है ऋषिकेश में। THDC की स्थापना 1288 में होती है, ठीक है। टिहरी डैम का जो है 1949 में जो है जगह सेलेक्ट की जाती है। 1972 में योजना आयोग से पैसा आता है। 1978 में जो सिंचाई विभाग के पास आता है। फिर सिंचाई विभाग की लेट लतीफ़ी के कारण फिर 1988 में जो है यहाँ पर एक अलग से संस्था बनाई जाती है THDC, ठीक है, जो 1989 से इसका काम शुरू कर देती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ऋषिकेश। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, अजय सिंह रावत। दून और उसके आर्किटेक्ट देवकी नंदन पांडे, ठीक है। किताब विरासत एवं उसके, विरासत वाली किताब हेमचंद्र सकलानी की हो जाएगी। तो पहले का फर्स्ट और डी का 3, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख लेना इन किताबों को, कुछ मिस प्रिंट भी हुई है किताबें इसमें। हाल ही में उत्तराखंड के औली में शीतकालीन विंटर राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का, देखो ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके पास, राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप, ये है क्वेश्चन आपका, कहाँ हो रहा है? औली में हो रहा है, जो पेपर में आएगा। उद्घाटन किसने किया? इतना मैटर नहीं करता है। राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ चल रहा है? कहाँ चलेगा भैया? औली में। और कौन शुभारंभ करेगा? सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री। गढ़वाल कुमाऊं के मध्य क्षेत्र में नृत्य गीत जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। चांचरी के बारे में लिखा गया है कि चांचरी के बारे में असत्य है। गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का यह नृत्य गीत जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसका स्थानीय नाम भोनी है, ये भी बिल्कुल सही है, स्थानीय नाम भोनी है। बसंत के आगमन पे जो है, बसंत आगमन में जो है ये नृत्य किया जाता है, जिसे कुमाऊं में जो है झोड़ा कहा जाता है। कुमाऊं में झोड़ा और गढ़वाल में चांचरी के नाम से जाना जाता है। इसका स्थानीय नाम भोनी भी है। उत्तरायणी के अवसर पर इस प्रमुख रूप से गाया जाता है, ये भी बहुत सही है। तो सभी सत्य हैं ये। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 55, बैसाख माह में जाग देवता, ठीक है, ये जाग देवता का मेला लगता है गुप्तकाशी में। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है बैसाखी के जो दूसरे दिन है ये मेला लगता है, और यहाँ पर जो है जो जाग देवता है वो दहकते अंगारों में प्रवेश करता है। और जाग देवता जो है, जाग यहाँ पर यक्षों का प्रमाण है कि उत्तराखंड में जो है यक्षों का प्रमाण जो है वो जाग देवता से मिलता है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में यक्षों का प्रमाण जो है जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा से मिलता है, ठीक है। जाग मेला कहाँ लगता है? गुप्तकाशी में। क्रीड़ापथ उत्तरांचल जो किताब है वो हरीश राजेश मोहन उप्रेती की है।
राजेश मोहन उप्रेती की एक किताब है। जय सिंह रावत का जो किताब है जनजातियों का इतिहास, जनजातियों का इतिहास जो है जय सिंह रावत की है। बद्रीदत्त पांडे की किताब का नाम है कुमाऊं का इतिहास, जो 1937 में लिखी गई। 18वां वन रिपोर्ट के अनुसार सीड्स वन क्षेत्रफल वाले जिले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पौड़ी। 18वीं वन रिपोर्ट पढ़ लेना है, ठीक है। वन रिपोर्ट वाले क्वेश्चन आपको कोई याद नहीं करा सकता, खुद से वन रिपोर्ट बनानी है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र के उपखंडों में उनके योगदान को अवरोही क्रम में जो है अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो पहले पे जो है व्यापार, होटल एवं जलपान, सही है। परिवहन भंडार जो है इसके बाद दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो है स्थावर संपत्ति और चौथे नंबर पे लोक प्रशासन है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर जो है किसी भी देश या घर की जो है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो है आदमी जो है 3 क्षेत्रों में ही काम करता है। ये 3 क्षेत्र में ही अपने लिए रोजगार ढूंढेगा। इन्हीं को जो है क्षेत्रों में बांटा गया है इकोनॉमिक्स में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अगर घर की अर्थव्यवस्था को चलाना है तो हमारे पास ये ऑप्शन है बेरोजगारी में भी। ये तो प्राथमिक क्षेत्र, ये तो हम करें कृषि का काम, ठीक है। कृषि खनन चाहे हमारे जो है प्राथमिक क्षेत्र में, तो ये तो हम प्राथमिक क्षेत्र खेती बाड़ी करें, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में जो आता है वो आता है विनिर्माण। क्या आता है? विनिर्माण, कि जो प्रकृति से जो हमें मिला, कृषि से जो हमें गेहूं मिला, उस गेहूं से हमने ब्रेड बनाना, बिस्कुट बनाना। तो द्वितीय क्षेत्र में ये तो हम कंपनी में नौकरी करें, कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण। विनिर्माण के साथ साथ जो है गैस आपूर्ति जो है ये भी द्वितीय क्षेत्र का है। प्राकृतिक गैस आपूर्ति भी जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में जो आता है वो सेवाएं, जो अब ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बने हैं उसे जनता तक भेजना है ना, तो वो सेवा का क्षेत्र है। यहाँ पर ये ब्रेड बना है तो ब्रेड होटल में आएगा, होटल से आपके प्लेट में आएगा, तो उस तृतीय क्षेत्र, ठीक है। दुकानदार के पास जाएंगे, तृतीय क्षेत्र जो सेवा कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है कृषि, द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण और गैस आपूर्ति, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवाएं, ठीक है। तो यही 3 क्षेत्र हैं जो हम आप भी बेरोजगारी में अगर हम बोलेंगे हमें नौकरी करनी है तो प्राथमिक क्षेत्र खेती बाड़ी करो, या तो बोलेंगे घर वाले की या तो क्या करो कंपनी में जॉब करो, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, देगा आपकी जितनी भी कंपनी है। तृतीय क्षेत्र जो कंपनी ने जो काम किया उसको आप जनता के पास दे दो। ये ब्रेड बना, यहाँ पे बिस्किट बना, गेहूं से बिस्किट बना, सेकेंड में बिस्किट फिर बेचा जाएगा होटलों में, दुकानों में, तो तृतीय क्षेत्र हम तक पहुंचा ना, तो तृतीय क्षेत्र। अब देखो योगदान के हिसाब से देखेंगे तो उत्तराखंड में जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो 99.34%। प्राथमिक क्षेत्र जो है 9.34 प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र जो है 45.65% जो है द्वितीय क्षेत्र है, और तृतीय क्षेत्र जो है 46.02%। ये प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र, ये तृतीय क्षेत्र। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो है सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। किसका योगदान है? तृतीय क्षेत्र का। इससे पहले द्वितीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था, लेकिन इस बार जो है 2024-25 में जो है हमारे पास तृतीय क्षेत्र आगे बढ़ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। प्राथमिक क्षेत्र 9.34, द्वितीय क्षेत्र 44.65 और तृतीय क्षेत्र 46। अब अगर जीडीपी की बात करें, राज्य में जो है सर्वाधिक जीडीपी किसके हैं? हरिद्वार की, ठीक है। हरिद्वार के बाद जो जीडीपी में दूसरे नंबर पे है वो है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर के बाद है देहरादून, और देहरादून के बाद है नैनीताल। और राज्य में सबसे कम जीडीपी जो है रुद्रप्रयाग की है, या प्रति व्यक्ति आय भी रुद्रप्रयाग की है। जीडीपी में देखो एक क्वेश्चन बना हुआ पेपर में, जीडीपी को आप ये समझ सकते हो कि जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन जो है हरिद्वार में फैक्ट्रियाँ हैं, उधम सिंह नगर में फैक्ट्री है। अब बोलेंगे देहरादून में भी है, अरे देहरादून में जो है पहाड़ का क्षेत्र भी आता है, जोनसार जो है पूरा पहाड़ का क्षेत्र है, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर लगता हुआ क्षेत्र जोनसार है। आप ये समझ लीजिए कि कालसी से ऊपर सारा जोनसार देहरादून में आता है। यहाँ पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो सबसे ज़्यादा रोजगार है, जहाँ पर जो है जीडीपी को आप देखोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो निर्माण का कार्य भी वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, ये ऐसे याद रखना है। दूसरे नंबर पे नहीं है जीडीपी में भी, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय भी सबसे ज़्यादा, जब यहाँ रोजगार ज़्यादा है तो यहाँ लोगों के पास नौकरियाँ तो हैं, अब नौकरियाँ हैं तो फिर प्रति व्यक्ति आय भी उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोपीनाथ मंदिर जो है, जो कि गोपेश्वर में स्थित है, गोपेश्वर
ठीक है, गोपीनाथ मंदिर। त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं का नाम उल्लेखित है। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर जो है, यहाँ पर त्रिशूल लेख है, त्रिशूल लेख जो है नाग राजाओं का। त्रिशूल लेख जो है वो नाग राजाओं के उत्तराखंड में जो है प्रतीक है कि जो त्रिशूल लेख है वो नाग राजा छापते थे। यहाँ पर देखिए त्रिशूल लेख जो गोपेश्वर में, उसमें अंशुनाग, स्कंद नाग, गणपति नाग का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो है सुभिक्ष नाग नहीं है। चौथा जो नाम है वो है विभुनाग। किसका नाम है? विभुनाग। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कि सुभिक्ष नाग नहीं है, कौन सा? विभुनाग। ठीक है। इसके अलावा जो है राजा गुहा का जो है नाग त्रिशूल लेख उत्तरकाशी से मिलता है। इसके साथ जो अनंतनाग जो है कश्मीर में भी जो है हमारे पास जो है त्रिशूल लेख मिलता है, जिसमें गणपति नाग का नाम उल्लेखित है। और जो गोपेश्वर का ये त्रिशूल लेख है ना, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख, ये भी किसका है? गणपति नाग का। ये ध्यान रखना है, गोपेश्वर का ये त्रिशूल लेख में किस राजा ने रखा? गणपति नाग। इसमें जो इसके परिवार वालों का नाम है, तो जिसमें अंशुनाग, विभुनाग, स्कंदनाग, गणपति नाग। तो सबसे प्रतापी राजा कौन है? गणपति नाग, गोपेश्वर में। इसके बाद इसी गोपेश्वर त्रिशूल लेख पर अशोक चल का आक्रमण का विवरण मिलता है। 1786 में नैथागढ़ में पाली गांव का युद्ध जो है, ये पाली गांव का युद्ध जो है ये होता है मोहन चंद्र और हर्षदेव जोशी के बीच में। ठीक है, मोहन चंद और हर्षदेव जोशी के बीच में जो है पाली गांव का युद्ध हुआ।